दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है और वो खबर ये है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अब रशिया ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। क्या कुछ है पूरी खबर, सीधा बात करेंगे भरत जी से। देखिए प्रज्ञा जी, ताज़ा जानकारी जो निकल कर आ रही है, अभी अभी की जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आरागची, वो मॉस्को पहुंच चुके हैं और मॉस्को में वहां पर वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनको जाकर पूरी कहानी बता रहे हैं कि हुआ क्या है। लेकिन उसके बाद, उनके मॉस्को पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा बयान आया। स्क्रीन के ऊपर आपके वो बयान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेडी टू सप्लाई ईरान विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स, मतलब ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी मिसाइल में आगे लगने वाला न्यूक्लियर बम जो है, मिसाइल में लगने वाला न्यूक्लियर बम देने के लिए रेडी हो गए हैं पुतिन। ये हेडलाइन है, रेडी टू सप्लाई ईरान विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स, पुतिन एड global support for Tehran despite US strikes. डिस्प्यूट यूएस स्ट्राइक्स। अब देखिए ये मसला कहां से निकला और कहां तक गया, और ये जो कह रहे हैं इस बात को, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये हैं दिमित्री मेदवेदेव। अब ये दिमित्री मेदवेदेव कौन है? डिप्टी चेयर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन, द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यानी तीसरे प्रेसिडेंट हैं रूस के 2008 से 2012, और बाकी चीज़ें अपनी नीचे लिख रखी हैं। दिमित्री मेदवेदेव इनका नाम है। और एक चीज़ और, इनकी बात की गंभीरता भी हम आपको बताते हैं कि इनकी बात की गंभीरता क्या है, लेकिन उससे पहले इन्होंने कहा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। ऊपर इन्होंने जो लिखा वो तो आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा, लेकिन जो मेन बात है उसको ट्रांसलेट करके हम आपको बतला देते हैं। द इंक्रीमेंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, क्या लिखा, अंग्रेजी थोड़ी टाइट है प्रज्ञा जी। The enrichment of nuclear material and now we can say the enrichment of nuclear material and now we can say, अब हम ये कह सकते हैं, it's all right, the future प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल कंटिन्यू, आगे भविष्य में न्यूक्लियर का जो प्रोडक्शन है वो, इधर दिखाइए, भागिए नहीं, न्यूक्लियर का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। अ नंबर ऑफ कंट्रीज आर रेडी टू डायरेक्टली सप्लाई ईरान विद देयर ओन न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अब इस चीज को देखिए और समझिए दोबारा से, द नंबर ऑफ कंट्रीज, बहुत सारे देश रेडी हैं डायरेक्ट यानी सीधा ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड सप्लाई करने के लिए। ये 22 तारीख को 5:59 यानी 6 बजे के आसपास, सुबह सवेरे 6 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये बयान भाई साहब ने, दिमित्री मेदवेदेव ने दिया है। अब इनकी बात कितनी गहरी हो सकती है? कहे तो कोई भी कुछ भी सकता है, आए बाएं साएं सब बक सकते हैं प्रज्ञा जी, क्योंकि युद्ध का समय चल रहा है। अब इनकी गहराई का अंदाजा लगाने के लिए इनकी हम ट्विटर पर चलते हैं। ये इनका ट्विटर है दिमित्री मेदवेदेव का। अब इनको देखते हैं कि इनको फॉलो कौन लोग कर रहे हैं। पीएमओ ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रधानमंत्री का कार्यालय इनको फॉलो कर रहा है प्रज्ञा जी। नरेंद्र मोदी जी स्वयं इनको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्विटर पर, दिमित्री मेदवेदेव को, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल बड़ा यहाँ पर प्रज्ञा जी लिखा हुआ है। आप ये बात देख सकती हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनको फॉलो कर रहे हैं। ये रहे मोदी जी और पीएमओ ऑफ इंडिया, यानी ये व्यक्ति कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है प्रज्ञा जी, बिल्कुल क्लियर कट ये स्पष्ट होता है। अब देखिए, अब बारी आती है आगे बारी आती है इस बात की कि जो ईरान है, ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं है, उस बात का लगभग यहाँ पर स्पष्ट आंसर दिखाई देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग संशय करते हैं कि शायद बना लिया है, शायद नहीं बनाया है, शायद भूकंप आया था तो हो सकता है टेस्ट कर लिया हो। लेकिन अब रशिया ने सीधे इस बात को कह दिया है कि हम ईरान को परमाणु वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग इनको परमाणु बम जो है वो देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा प्रज्ञा जी, इससे पहले ईरान ने यही बात कही थी पाकिस्तान से कि भाई जब ज़रूरत पड़े तो हमको अपने परमाणु बम दे देना।
तो पाकिस्तान ने मना कर दिया ईरान को कि भाई हम आपको जो है वो बम नहीं दे सकते। यहाँ पर देखिए कि ईरानियन एम्बेसडर मीट्स विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में मीटिंग चल रही है यहाँ पर। ये शायद यहाँ भी मनाने के लिए पहुँचे हैं, गए हैं कि भाई अपना परमाणु दे देना, क्योंकि अमेरिका एक बार हमला करके गया है, हालांकि वो ज़्यादा कुछ नुकसान पहुँचा नहीं पाया है, लेकिन हम जो है परमाणु सहायता चाहते हैं। और इस बीच रूस ने परमाणु सहायता देने की घोषणा कर दी है और ये कह दिया है कि हम परमाणु वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हैं। परमाणु वॉरहेड्स देने का मतलब बहुत सारे लोग, क्योंकि जो लोग इस फील्ड को नहीं जानते हैं उनको मैं समझा देता हूँ। ये मिसाइल है, आप समझ लीजिए ये मिसाइल है। मिसाइल के आगे एक नुकीला तरीके का लगा रहता है। मिसाइल के पीछे इंजन होता है जहाँ से धुआं निकलता है वगैरह वगैरह, वो सबने देखा है। उसके आगे एक वॉरहेड होता है। वॉरहेड मतलब जिसके भीतर बारूद भरा होता है, जो बारूद को ले जाने का काम करता है, क्योंकि मिसाइल में इंजन फिंजन लगा है, वो मिसाइल को उड़ाती है, पीछे से ऊर्जा देती है। इसमें बम जहाँ पर फिट होता है उस जगह को वॉरहेड्स बोलते हैं। जैसे आगे नुकीले भाग में लगभग बम फिट होता है, यहाँ पर बारूद फिट होता है, तो वो वॉरहेड्स मिसाइल के बदले जा सकते हैं। उसमें परमाणु वॉरहेड्स भी लगाया जा सकता है, उसमें नॉर्मल वॉरहेड भी लगाया जा सकता है, उसमें अलग अलग वॉरहेड एक मिसाइल में चेंज किए जा सकते हैं। तो रूस यही कह रहा है कि हम परमाणु वॉरहेड्स देने के लिए आपको तैयार हैं। और सिर्फ रूस में दिमित्री मेदवेदेव ही नहीं, ये जो है मारिया जोखनोवा, वो भी इस बात को कह रही हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस बात को कह रही हैं कि ईरान हैज़ द राइट टू यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेज जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री एंड एम्पथाइज्ड तेहरान्स कमिटमेंट एंड न्यूक्लियर ऑब्लिगेशन। थोड़ी हिंदी टाइट है, माफ़ करिएगा दर्शकों, भाव पूरा समझ में आएगा आपको। इनका कहने का मतलब ये है कि ईरान को पूरा अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करने के लिए, पूरी तरीके से उसको अधिकार है। और आप उसके यहाँ बम मारेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। अब एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी प्रज्ञा जी, इस दुनिया में जितनी भी 9 कंट्रीज़ हैं जिन लोगों ने परमाणु बम जिनके पास हैं, और 9 में से 5 वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर परमाणु बम बना लिए हैं। 3 वो कंट्रीज़ हैं जो परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने भी बाद में परमाणु बम बनाए, जैसे इंडिया, जैसे भारत, जैसे इजराइल, जैसे साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया में से कोई एक है। और इन जैसे लोगों ने ये जो परमाणु अप्रसार संधि है इससे अलग रहकर भी परमाणु बम बनाए। लेकिन आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु बम इफरात जिसको कहते हैं वो किसके पास है? वो प्रज्ञा जी रूस के पास है। एक डेटा मैं आपको यहाँ पर दिखलाना चाहता हूँ, आप देखिएगा। ये डेटा है प्रज्ञा जी वेपन्स का डेटा, परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स का जो डेटा है वो डेटा आपके सामने है। और ये डेटा क्या कहता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरली रिटन हियर दैट 12,331 warheads in the whole world. जी हाँ, 12,331 वॉरहेड्स हैं, मतलब परमाणु बम हैं पूरे वर्ल्ड में। और जिसमें से सबसे पहले नंबर पर जो है वो रशिया है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है यानी अमेरिका है, तीसरे नंबर पर चाइना है जिसके पास 600 परमाणु बम है। और रशिया के पास कितने हैं वो भी थोड़ा जूम आउट करके दिखाते हैं अगर इन्होंने लिखा हो। रशिया के पास लगभग 4,000 के लगभग 5,449 5,449 का मतलब ये हुआ 5,449 परमाणु बम रूस के पास हैं। ये रही रूस की यहाँ पर ये लिस्ट यहाँ तक जाती है। और रूस के बाद जो है अमेरिका के पास 5,277 परमाणु बम है, उसके बाद चाइना के पास 600 हैं, फ्रांस के पास 290 हैं, यूनाइटेड किंगडम के पास जो है 225 हैं, इंडिया के पास 180 हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं, इजराइल के पास केवल 90 हैं। इजराइल के पास 90 परमाणु बम प्रज्ञा जी यहाँ पर दिखा रहा है इस लिस्ट में। और नॉर्थ कोरिया के पास यानी उत्तर कोरिया के पास जो है वो 50 परमाणु बम यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। 6 ये जो होस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो होस्ट करते हैं एक दूसरे को, होस्टिंग न्यूक्लियर में जो है वो इटली के पास 35, तुर्की के पास 20, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड और बेलारूस के पास जो है कितने हैं इनको भी नहीं मालूम, लेकिन ये जो नेशन जो हैं ये परमाणु बम को होस्ट कर सकते हैं वो इतने हैं, इतने परमाणु बम इनके पास हैं। तो ये है वन न्यूक्लियर वेपन
डेटोनेटेड ओवर NYC वुड कॉज इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,83,160 एस्टिमेटेड फैसिलिटीज़। मतलब इनकी इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी फैसिलिटीज़ पर जो है ये कॉज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतनी जगह पर ये लोग बटे हुए हैं, ये बताने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। तो आप देखिए ये आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक इस बात को पूरी दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, रशिया, वो ईरान की मदद करने के लिए तैयार हो गया है, उसे वॉरहेड देने के लिए तैयार हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। और एक सवाल बहुत लोगों के मन में ये था कि इजराइल के लिए अमेरिका उठकर आ गया, अमेरिका युद्ध लड़ने के लिए आ गया, वो B-2 बॉम्बर्स लेकर आ गया, बम बरसाकर चला गया। अब ईरान के लिए लोग कब खड़े होंगे? क्या कोई ईरान के लिए खड़ा ही नहीं होगा? भाई सीधे तौर पर ईरान के लिए 56 मुस्लिम कंट्रीज़ में से तो कोई खड़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान के पास भी गए, सऊदी, सब ये कंडोलेंस जता रहे हैं कि नहीं बड़ी बुरा कर रहा है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, अमेरिका ने जो किया वो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रज्ञा जी कोई सामने से आकर नहीं खड़ा हो रहा। 56 कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा है मुस्लिम कंट्रीज में जिसके पास में परमाणु बम है, और वो भी सामने से ऑफर नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बिरादर को आप धर्म वाइज भी अगर मैं इसको कहूं कि एक मुस्लिम कंट्री दूसरी मुस्लिम कंट्री को परमाणु बम या फिर उसकी रक्षा के लिए या फिर उसकी सहायता के लिए, जब वो सहायता मांगता है तो उसके साथ नहीं आता है। पाकिस्तान उसको सहायता देने से मना कर देता है, कहता हम तुमको परमाणु बम नहीं देंगे। ये सोचने वाली बात है ईरान के लिए भी और तमाम उन मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए कि जब पाकिस्तान को परमाणु बम का फॉर्मूला चुरवाने की बात थी, पैसे कौड़ी से मदद करने की बात थी, तब उस सब मुस्लिम कंट्रीज़ ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने, सब ने, तुर्की ने, सब ने मिलकर इनका साथ दिया और इनका बम बनवाया। आज जब उस बम को साझा करने की बारी आई तब पाकिस्तान ने कहा कि भैया हम नहीं दे पाएंगे। तो अब ये मुस्लिम कंट्रीज को ये भी समझने की जरूरत है कि इतनी मुस्लिम कंट्रीज में जिस मुस्लिम कंट्री के पास बम है उसने आपको नहीं दिया, लेकिन रूस जो कि मुस्लिम कंट्री नहीं है फिर भी वो आपको सीधे तौर पर बम देने का ऑफर कर रहा है, कह रहा है मैं तो दूंगा ही दूंगा। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मेरे कहने पर आपको परमाणु बम देंगी, इसलिए अपने आप को अकेला मत समझो, तुम्हारा रथ अब हम आकर रहे हैं, ये समझ लो। तो ये मसला है आज की तारीख में और ये बहुत बड़ी खबर है प्रज्ञा जी। इस कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से बहुत सारे लोगों का, फिर से रिपीट करूंगा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। अमेरिका इजराइल के लिए खड़ा है, ईरान के लिए देश कौन कब खड़ा होगा? और रूस खड़ा हो गया है, रूस ने बता दिया है कि हम खड़े होंगे। और बस अब ये खबर आने की देरी है और वो खबर कब आती है, वो जब आएगी तो हम आपको बताएंगे कि क्या न्यूक्लियर वॉरहेड्स, कितने वॉरहेड्स दिए गए, ट्रांसफर किए गए। तो फिलहाल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर थी उस पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि एक बात जो निकल करके आई है कि रशिया अब खुलकर तैयार हो गया है ईरान को वॉरहेड्स, परमाणु हथियार देने के लिए। दोस्तों सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है वो ईरान के साथ खड़ा हो गया है, वो भी तब जब ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया है और ये दिखाई देने लगा था कि ईरान अकेला पड़ गया है। लेकिन रशिया ने इस मदद के साथ ये बता दिया है कि ईरान अकेला नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।